हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूषकांत पाठक। मैं अभी अपना एमडी कर रहा हूँ। मैं करेंटली थर्ड ईयर एनेस्थीसिया रेजिडेंट हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे एक सवाल बहुत फैला हुआ है, इज एमबीबीएस द न्यू बीटेक? मतलब लोग कंपेयर कर रहे हैं एमबीबीएस को कि वो बीटेक के बराबर है। पहली बात तो किसी भी जॉब को किसी से भी कंपेयर करना गलत है। हमें पता है जैसे कि हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो हाल हुआ था, बीच में इतने ज्यादा कॉलेज बन गए थे, इतने ज्यादा कॉलेज बन गए थे कि बीटेक की वैल्यू जो पहले हुआ करती थी उससे काफी कम हो गई। एमबीबीएस की भी वैल्यू अब वो नहीं रही है जैसी पहले हुआ करती थी। लेकिन क्या एमबीबीएस बीटेक के बराबर आ गया है? क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि बीटेक के बाद लोगों को जॉब नहीं मिलते थे, और ये बात सच भी है कि जॉब काफी कम हो गए थे, और जो मिलते भी थे तो पे स्केल या सैलरी बहुत अच्छी नहीं मिलती थी। एमबीबीएस का ऐसा हाल अभी नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता आने वाले काफी टाइम तक भी होगा। तो ये जो मिथ फैलाया जा रहा है कि एमबीबीएस इज द न्यू बीटेक, ये गलत है। ये बात सही है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, और वो खुलते भी जाएंगे, क्योंकि पूरा गेम सप्लाई डिमांड का है, और डिमांड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उतनी हमारे पास सप्लाई नहीं है। इसलिए मेडिकल कॉलेजेस जितने ज्यादा बनते जाएं उतना बेटर है, और बनना भी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि हम ये कह सकते हैं कि एमबीबीएस एक न्यू बीटेक है। इससे सामने वाला बहुत डिमोटिवेट होता है, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और इस टाइप के र्यूमर्स या इस टाइप के कोड्स या जो भी पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो बहुत डिमोटिवेट होते हैं कि यार हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी एमबीबीएस में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है, लोगों के ड्रॉप लगते हैं, मेरे भी लगे थे, यूजी में भी लगा मेरा, पीजी में भी लगा। क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ हमारी पॉपुलेशन है वो एक एवरेज रहती है। हम सब बहुत ब्रिलियंट नहीं होते हैं, ना मैं था और ना मुझे लगता है बहुत से लोग जो देख रहे होंगे वो भी एवरेज ही होंगे। ये बात बोलना तो बिल्कुल ही गलत है कि एमबीबीएस इज द न्यू बीटेक, तो उसके तो मैं अगेंस्ट ही हूँ। एज ऑफ नाउ मेरा ओपिनियन तो है नहीं, एमबीबीएस बिल्कुल बीटेक जैसा नहीं है, बहुत सारे डिफरेंस है दोनों के बीच में। और ये सारे मैसेजेस देख के आप प्लीज डिमोटिवेट मत होइए। बीइंग अ डॉक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। आप जब बन जाएंगी, ये रेस लंबी है दोस्त, ये रेस बहुत लंबी है। तो डर तो लगता है बीच में कि कई बार सामने से भी सुनना पड़ता है, क्योंकि सिलेक्शन होना टफ है, उसके बाद 6 साल का एमबीबीएस, फिर नीट पीजी निकालना और टफ, कई बार ड्रॉप लेना पड़ता है वहां पे भी। गुड लंबी है, लेकिन जब आप एक बार रेसिडेंसी में घुस जाओगे, रेसिडेंसी टफ है, लेकिन आपको फाइनेंशियल बर्डन से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये गलत इन्फ्लुएंस में मत आइए। इतना सब कुछ फैल रखा है, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, ये नहीं करना चाहिए, हम तो पढ़ा नहीं, हम लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, ये जो ऐसे लोग बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब गलत है। पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ रखा है। हमारे माँ बाप हमें कुछ गलत नहीं बोलते थे कि पढ़ लिख लो, पहले ये बन जाओ, फिर जो करना है कर लो। क्योंकि मैं वही चीज कर रहा हूँ। मेरे को मेरे पापा ने बोला, मेरे को मेरे घर वालों ने बोला डॉक्टर बनो। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा खुद का ड्रीम नहीं था डॉक्टर बनना, और मैंने सोचा भी नहीं था मैं डॉक्टर बनूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। आप कला को सीखिए, आप स्किल सीखिए। उन्होंने बोला बेटा तू ये बन जा, फिर तुझे जो करना है कर। तो मैंने तैयारी की, मेहनत की, बाय गॉड्स ग्रेस सब निकला। अभी मैं एमडी के थर्ड ईयर में हूँ, और साथ ही साथ मैं अपना जो करना चाहता हूँ वो चीजें भी कर रहा हूँ, पैशन भी फॉलो कर रहा हूँ। एक ये मिथ दिमाग में भर जाता है कि मेरा जो पैशन है उसी से मुझे पैसा है, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसको इस तरीके से नहीं ले सकते। पैशन तो वो चीज है कि मुझे करने में अच्छी लग रही है, मेरी हॉबी है, मुझे करना अच्छा लगता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे वो करने के सामने वाला पैसे भी दे। इस माइंडसेट से आपको नहीं जाना है कहीं भी लाइफ में। आपके अगर दूसरे पैशन है तो वो भी आप डॉक्टर बन के भी फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी सीखना है, जो भी नया करना है लाइफ में, जो भी एडवेंचरस करना है, आप जो कुछ भी करना है, आप एक बार डॉक्टर बन जाइए। या सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जो भी प्रिपरेशन करते हैं, जो हमें बताया जाता है, आप उसकी प्रिपरेशन करिए, आगे बढ़िए, सीखिए, सेलेक्ट होइए। उसके बाद आप लाइफ में, आपको कौन रोक रहा है यार? आपको जो करना है आप करते जाओ। और ये बोलना बहुत गलत है कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। हमने कोविड का टाइम देखा था कि पढ़ाई लिखाई वाले लोग ही पूरी दुनिया संभाल रहे थे। वो इंजीनियर्स ही थे, उन्हें ये टेक्नोलॉजी दी है ना कि वर्क फ्रॉम होम, जिससे सारी इंडस्ट्रीज टिकी हुई थी। वो डॉक्टर्स ही थे जो लोगों को ट्रीट कर रहे थे। वो रिसर्चर्स, पीएचडी साइंटिस्ट ही थे जो उसकी मेडिसिन से वैक्सीन बना रहे थे। पुलिस वाले ही थे जो पूरी सिक्योरिटी मैनेज कर रहे थे कि कोई घर से बाहर ना निकले, सब कुछ देख रहे थे ताकि इन्फेक्शन रेट फैले ना। वो हमारे डिफेंस वाले ही थे ना। तो यही सब तो मेन जॉब्स हैं। जब पूरी दुनिया बैठ गई तो यही 5-6 जॉब्स तो टिकी थी दुनिया में, यही तो संभाल रही थी सब कुछ। तो इस नोशन पे मत जाइए पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, इन जॉब्स में कुछ नहीं रखा। आप उसके बाद भी, आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर करना है आप उसके बाद करिए। आप एक बार अपने जॉब में लीजिए, अपनी फील्ड में रहिए। इसके एडवांटेज क्या है ना, आपका फाइनेंशियल बर्डन हट जाएगा, आप ज्यादा खुल के काम कर सकोगे, आप पे दूसरे लोगों का प्रेशर भी नहीं रहेगा कि अरे यार ये तो कुछ करता नहीं है। हम कुछ कर रहे हैं, अपना पैसा आ रहा है,
इसके साथ साथ मैं कुछ नया भी ट्राई कर रहा हूँ, वो भी सीखना चाह रहा हूँ। अगर आप उसमें बहुत सक्सेसफुल हो गए तो आप उसको परसू कीजिए। बात रही बीटेक और एमबीबीएस को कंपेयर करने की, तो मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था 2015 में। 2021 में मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हुई, और अब कंप्लीट होते ही 2-3 दिन बाद वैकेंसी निकली थी रेलवे में। मैंने इंटरव्यू अप्लाई किया, सेलेक्ट हुआ, मेरे को जॉब मिल गई। टेम्परेरी बेस पे जॉब थी, मुझे मंथली सैलरी मिलती थी 75,000 की, विच इज अ डिसेंट सैलरी। तब मैं अकेला था, 75,000 सैलरी मिलती थी, डिसेंट सैलरी थी, मेरे खर्चे निकल जाते थे आराम से। मैंने तो 3-4 महीने वो जॉब की, उसके बाद जॉब छोड़ी, मुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना था। फिर मैंने 4 महीने जॉब करके जॉब छोड़ दी। मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस आ गया था कि मैं अपना पूरा ईयर सस्टेन कर सकता था, आगे की प्रिपरेशन कर सकता था, जो भी कोचिंग नोट्स जो लेने, और उसके पैसे भी अफोर्ड कर सकता था। मैंने फिर वो चीज की, ड्रॉप लिया, प्रिपेयर किया, सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ पे एमडी में फर्स्ट ईयर से अपने को मंथली सैलरी मिलने लगती है, तो फाइनेंशियल मेरा वो टेंशन चला गया, तो जॉब्स मिल जाती है। तो ये कंपेयर करना कि यार एमबीबीएस में कुछ नहीं रह जाएगा, डॉक्टर बनने में कुछ नहीं रह गया। बीटेक का जैसे बीच में सीन आया था कि उनको जॉब्स नहीं मिल रहे थे, और जॉब्स ऐसे मिलते थे कि पे स्केल बहुत कम होता था, तो लोग नहीं कर रहे थे। लोगों का ये मानना था मैंने इतना पढ़ा है, मैं ये जॉब नहीं करूंगा। 20-25 हजार 15 हजार ऐसी जॉब्स मिल रही थी, और इसलिए फिर इंजीनियर्स दूसरी दूसरी फील्ड में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर गए। एमबीबीएस में ऐसा नहीं है, आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। अब आपके माइंड में आप वो पोस्ट देखते हो कि वो 12-15 सीट के लिए 500-600 लोग हैं, आपके मन में कि मेरे को उसी एक जगह पे जॉब करनी है, तो वो माइंडसेट तो खोलना पड़ेगा। वो माइंडसेट तो एक इंजीनियर भी नहीं रखता है। इनके जिनके करोड़ों के पैकेज लगते हैं, नॉर्मल पैकेज भी रखते हैं। आप देखोगे कई लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे शहर में, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर यू हैव एन ऑप्शन कि आप अपने गांव में भी उतना पैसा कमा लूंगा, बड़े शहर में भी। अगर मेरे को बड़े शहर में 1-1.5 लाख मिलेगा, तो मैं एक छोटे गांव में भी आराम से 1-1.5 लाख बना सकता हूँ, मैं अपने शहर में भी 1-1.5 लाख बना सकता हूँ। मुझे अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जॉब्स में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। अब बोले वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी आ गई है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग उसी सिटी में रहते हैं जहां उनका हेड ऑफिस है, घर काम घर से कर रहे हैं, लेकिन उस सिटी में जाके उनको रहना पड़ता है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आपको जहां चाहिए वहां जॉब मिलेगा। फिर एक बात आती है इज्जत, बहुत इज्जत मिलती है समाज में। काम अच्छा करो, मन से करो, ऑनेस्टी से करो, मैं कहीं भी जाएंगे आपको इज्जत मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा। वो फीलिंग ही अलग है। और इसके साथ साथ आप अपना पैशन फॉलो करिए, कौन रोक रहा है आपको? आपको जो करना है नया आप वो करिए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था आज की, ये सब पोस्ट देके डिमोटिवेट मत होना। सिर्फ ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है, जो एसएससी और यूपीएससी की भी लोग तैयारी करते रहते हैं, उनको भी लोग बहुत डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार बन जाओ, बस घिसना तो पड़ेगा। x+y=0, आज घिसोगे तो बाद में आराम मिलेगा, और फिर आप जो भी करना चाहते हैं आप करिए। तो ये मेरा टेक है इस पे। गिव अप मत करो, बनना है बनो, और उसके बाद अपने पैशन को फॉलो करो। अपने आप को जबरदस्ती नहीं निचोड़ना है कि यही करना है, यही करना है, यही करना है। अगर आपको कुछ और अच्छा लग रहा है तो आप वो कर लो। लेकिन बहुत से लोग 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद जब नहीं निकाल पाते हैं, फिर वो इस सोच में आते हैं कि इससे अच्छा तो मैं कुछ और ही कर लेता, इससे अच्छा मैं दूसरी फील्ड में ही चला जाता। और ऐसे पोस्ट जब उनको देखने को मिलते हैं कि कुछ नहीं रखा है इसमें, एमबीबीएस करके क्या कर लिया तुमने, एमडी करके क्या कर लिया तुमने, बीटेक या इंजीनियरिंग करके क्या कर लिया, बहुत कुछ कर लिया है लाइफ में, आप भी बहुत कुछ कर लोगे। भाई गिव अप बिल्कुल मत करो। इट्स द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, यू विल नॉट रिग्रेट इट, आई एम टेलिंग यू। मैं पहले बहुत अगेंस्ट था, मैं बहुत रोता रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त लोगों ने एडमिशन ले लिया है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, मैं ही पढ़ाई में क्यों लगा हुआ हूँ। लेकिन आई एम इन अ बेटर सिचुएशन राइट नाउ, आई एम इन अ बेटर स्टेट राइट नाउ। एक फिक्स्ड डिसेंट इनकम मेरी आ जाती है, मुझे पता है ना, बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि ठीक है मेरी वो सैलरी तो आ जाएगी, मेरे ये सब काम मैंने सोचना है, तब तो मैं यहाँ पे ये ज्ञान दे रहा हूँ ना, वरना मैं भी नहीं देता। बट कई बार आदमी डिमोटिवेट होता है, और उस टाइम पे कई लोग कभी कभी कुछ गलत स्टेप्स भी उठा लेते हैं, तो हमें वो नहीं उठाना है। ये इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मोटिवेटेड रहिए, आप अपना काम करिए, मेहनत से करिए, दिल लगा के करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस के साथ साथ और आपको जो भी करना है, फिर आप अपने पैशन फॉलो करिए, लाइफ विल बी सो 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 ब्यूटीफुल, यू विल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। यही मैं यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ कि गाइस गिव अप मत करो, कंपैरिजन में मत आ जाओ। दो लोग बीटेक से लोग कंपेयर कर रहे हैं, उससे कंपेयर, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का, एक जॉब का दूसरी जॉब से कंपैरिजन नहीं है। बीटेक वाले बहुत अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, आईआईटी निकालो बहुत अच्छा कर लो, और डॉक्टर बनोगे तो भले ही कितने मेडिकल कॉलेजेस खुल जाए, जितने मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे उसमें अपॉइंट कौन होता है? डॉक्टर ही तो होता है। अगर मेडिकल टीचिंग स्टाफ में भी कौन होता है? डॉक्टर ही तो होता है। और जो स्टाफ पढ़ाता है वहां हॉस्पिटल में, क्लिनिकल भी वही देखता है जाके।
तो जॉब की कमी आपके पास नहीं रहेगी, आप भूखे पेट नहीं रहोगे। सो गाइस, गिव अप मत करो, इट्स द बेस्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड। प्रिपरेशन पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, सब निकलेगा। जिंदगी में मजे ही मजे होंगे, सही बता रहा हूँ। तो गाइस प्लीज डोंट गिव अप, फोकस ऑन योर स्टडी। अगर अभी एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो लग जाओ, थोड़े दिन आराम भी कर लो, समझो चीजों को कि क्या सही में मुझे अच्छा लग रहा है ये करना, तो फिर आप उसमें आगे बढ़िए, मेहनत करिए, एग्जाम भी निकलेगा, लाइफ भी आगे सॉर्टेड होगी, जिंदगी बहुत स्मूथ चलेगी, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। इन दी एंड अपना तो मोटो यही है ना कि अपने घर वालों को ही तो प्राउड फील कराना है, उससे ज्यादा खुशी मिलती है कि किसी चीज से, किसी चीज से नहीं मिलती। मेहनत करते रहिए, गिव अप मत करिए, आप बिल्कुल कर लेंगे आप जो करना चाहते हैं।